पढ़ने वाले हैं एन एलिमेंटरी स्कूल क्लासरूम इन स्लम, जो एक पोएम है, बहुत बड़ी पोएम है। डोंट वरी, हम उसे स्टेंजा वाइज डिवाइड कर देंगे, पर ये इतनी इंपॉर्टेंट पोएम है कि इनमें से क्वेश्चंस के आंसर आते ही हैं, तो आप इसे मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। मैंने इसे स्टेंजा वाइज डिवाइड कर दिया है, इसलिए आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। इस पोएम को लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने, जो नाम आपको याद रखना है। गाइस, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है, और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस, आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी, और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस, हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। एग्जाम में पूछा जाता है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं स्टेंजा 1 से। तो स्टेंजा 1 के अंदर स्लम एरिया के बारे में और स्लम एरिया के लोगों के बारे में बात की गई है, और कुछ बच्चों के बारे में बात की गई है कि कैसे उसका भविष्य बहुत ज्यादा धुंधला है, बहुत ज्यादा फोगी है, और उन लोगों के भविष्य में कुछ भी श्योर नहीं है। तो आज सबसे पहले बात करते हैं स्टेंजा 1 में कुछ ऐसे बच्चों के बारे में। स्टेंजा 1 में सबसे पहले बात की गई है एक टॉल गर्ल के बारे में। ये जो गर्ल है वो बेंच के ऊपर हेड डाउन करके सो रही है। वो दो कारण हो सकते हैं उसके हेड डाउन करके सोने के। पहला कारण थकान हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा थकी हुई है इसलिए सो रही है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि स्लम एरिया में बच्चों को बहुत छोटी उम्र से कमाना शुरू करना पड़ता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोटी उम्र से ही बढ़ जाती है। तो ये दोनों में से कोई भी कारण हो सकते हैं कि वो हेड डाउन करके सो रही है। और उसके बाद दूसरे बच्चे के बारे में बताया गया है, जिसे कहा गया है पेपर स्विमिंग बॉय। ये इसलिए कहा गया है कि वो बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा दुबला पतला है, कुपोषण का शिकार है, उसके बॉडी में कोई न्यूट्रिशन ही नहीं है। और ये जो बच्चा है उसे कंपेयर किया गया है रेट की आइज के साथ। जैसे चूहा जो है वो पूरा दिन खाना ही ढूंढता रहता है, उसी तरह इस बच्चे को इसके साथ कंपेयर करने का रीजन ये है कि ये बच्चा इतना कुपोषण का शिकार है, इतना पतला है, इतना दुबला है कि उसकी बॉडी में कुछ भी न्यूट्रिशन है ही नहीं। तो इस बच्चे को इसलिए कंपेयर किया गया है कि ये बच्चा भी बहुत ज्यादा एगरली कुछ खाना ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे कुछ खाने को ठीक से मिलता ही नहीं है। तीसरे बच्चे के बारे में बात की गई है, और इस तीसरे बच्चे को अनलकी बताया गया है। अनलकी इसलिए बताया गया है क्योंकि लोगों को जायदाद मिलती है विरासत में, पर इस बच्चे को अपने फादर से मिली है डिजीज, मतलब उसे रोग मिला है, जिसकी वजह से इस बच्चे का जो भविष्य है वो धुंधला हो गया है। और लास्ट बेंच में बैठे हुए एक स्वीट यंग बॉय के बारे में बात की गई है, जो अपनी ही दुनिया में मस्त है। इस स्टेंजा के अंदर स्लम एरिया की क्वालिटी के बारे में बताया गया है कि वहां पे बहुत पुअर लोग रहते हैं, उसकी लाइफ की क्वालिटी बहुत बद से बदतर है, वो लोग ठीक से नहीं खा पाते हैं, नहीं रह पाते हैं, उसकी लाइफ की क्वालिटी इतनी खराब है कि उससे ठीक से एजुकेशन भी नहीं मिल पाता है। जैसे अनवांटेड प्लांट होते हैं, अनवांटेड प्लांट मतलब कि ऐसे प्लांट जो अपने आप ही उगे हुए होते हैं, उसकी कोई भी दरकार नहीं करता है, उसी तरीके से ये लोग भी है जिसकी कोई भी ना ही सरकार ना ही कोई उसकी दरकार करता है, और इसी वजह से वो लोग पीछे रह जाते हैं, उसके बच्चे पीछे रह जाते हैं, उसे ठीक से एजुकेशन नहीं मिलता है, उसे लाइफ क्वालिटी ठीक से नहीं मिलती है, ना ही उनकी लाइफ आगे बढ़ पाती है। तो अब बता दूं स्टेंजा 2 के बारे में। तो स्टेंजा 2 के अंदर क्लासरूम का एटमॉस्फेयर बताया गया है कि स्लम एरिया में जो क्लासरूम है वो क्लासरूम कैसा दिखता है, और उसमें क्या क्या चीजें लगाई हुई है और उसका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले ये जो क्लासरूम है वो क्रीम कलर की दीवार से पेंटेड है। जिस तरीके से क्रीम कलर जो है वो शेडलेस होता है, बहुत लाइट होता है, मतलब वो रंग जो है वो इतना खिला हुआ रंग नहीं है, उसी तरह स्लम एरिया के बच्चों की लाइफ को कंपेयर किया गया है कि जिस तरीके से इस वॉल का कलर क्रीम है, इस बच्चों की लाइफ भी कलरलेस है, क्योंकि इस बच्चों को कोई भी ठीक से एजुकेशन नहीं देता है।
और ये डल कलर की जो दीवार है उसके ऊपर डोनेशन का लिस्ट लगाया गया है। तो ये डोनेशन का लिस्ट इस बच्चों के क्लासरूम में क्या कर रहा है? ये छोटे एलिमेंट्री स्टूडेंट्स हैं जिसके क्लास के अंदर अगर डोनेशन का आप लिस्ट लगाते हैं तो ये लिस्ट वहां पे कोई भी मतलब क्रिएट नहीं करता है। दूसरा, वहां पे शेक्सपियर का फोटोग्राफ लगाया गया है। अब छोटे जो एलिमेंट्री स्टूडेंट्स हैं उसे शेक्सपियर का चैप्टर आता ही नहीं है, तो वहां पे शेक्सपियर की फोटो लगाने का कोई भी मीनिंग नहीं है। मतलब यहाँ पे पोएट ने ये दर्शाया है कि ये जो क्लासरूम है वहां पे कुछ भी चीजें सोच समझ के नहीं बिठाई गई है। यहाँ पे जो भी है जैसा भी है चल रहा है। और साथ में क्लासरूम में ब्यूटीफुल सीनरीज लगाई गई है और वर्ड मैप भी लगाया गया है। तो पॉइंट आउट करते हैं पोएट यहाँ पे कि ब्यूटीफुल सीनरीज का क्या मतलब, अगर इस बच्चों की लाइफ ब्यूटीफुल नहीं हो सकती तो, अगर इसे ठीक से एजुकेशन नहीं मिल सकता तो। और वर्ल्ड मैप लगाया गया है, पर इस छोटे बच्चों को वर्ल्ड मैप का क्या काम? उसकी दुनिया तो बस ये क्लासरूम और क्लासरूम की बाहर की है, तो उसे वहां पे ठीक से एजुकेशन दिया जाए ताकि ये बच्चे जो है वो आगे बढ़ पाए। पोएट यहाँ पे बार बार एक वर्ड यूज करते हैं, फार फार। ये यूज करने का एक ही इंटेंशन है कि यहाँ पे हालत बहुत खराब है, इस बच्चों की पॉवर्टी बहुत ज्यादा है और ये बच्चे जो हैं वो कल का भविष्य है, पर ये अपना भविष्य नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पे फोगी एटमॉस्फेयर है। फोगी मतलब कि यहाँ पे सब कुछ धुंधला है, उसका कोई भी क्लियर फ्यूचर है ही नहीं। नेक्स्ट इज स्टेंजा 3। स्टेंजा 3 में पोएट जो है वो बात करते हैं इन सब बेड एग्जाम्पल जो क्लासरूम में लगाए गए हैं, जैसे शेक्सपियर का एग्जाम्पल हो गया और वर्ल्ड मैप का एग्जाम्पल हो गया। ये सब जो लगाया है वो बेड एग्जाम्पल बताते हैं, क्योंकि ये छोटे एलिमेंट्री के बच्चों के क्लासरूम में जो अच्छी अच्छी चीजें लगानी चाहिए उसके अलावा ये लोग ये लगा के बैठे हुए हैं। और साथ में बॉडी के बारे में बात करते हैं स्लम एरिया के बच्चों की, क्योंकि स्लम एरिया के बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से अनहेल्दी होते हैं। ना ही उसे ठीक से खाना मिलता है, ना ही साफ पानी मिलता है, ना ही उसकी कोई केयर करता है और इसी वजह से उसका बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो गया होता है। और साथ में पोएट बात करते हैं इन बच्चों की स्किन के बारे में कि इन बच्चों की स्किन जो है वो रूखी बेजान हो गई होती है, उसके हेयर भी ठीक से कोम हुए नहीं होते हैं क्योंकि उसकी कोई दरकार करता ही नहीं और उसे कोई भी अपॉर्चुनिटी भी नहीं देता है, क्योंकि स्लम एरिया में जो बच्चे होते हैं उसे ठीक से एजुकेशन मिलता ही नहीं है। अब लास्ट स्टेंजा में पोएट जो है वो गवर्नर को, इंस्पेक्टर को और विजिटर्स को अर्ज करते हैं कि ये पुअर बच्चों की कंडीशन के बारे में एक बार जरूर सोचे, क्योंकि अगर ये लोग इसके बारे में सोचने लग गए तो इन बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो सकती है, इन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इन लोगों को भी अच्छा एजुकेशन मिल सकता है और अच्छा एजुकेशन अगर मिलेगा तो ये लोग आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये सारी फसाद की जड़ ठीक से एजुकेशन ना मिलना है। अगर उसे ठीक से एजुकेशन मिलने लग गया तो ये लोग भी आगे बढ़ पाएंगे और अपने भविष्य को सुधार पाएंगे। तो अगर उसका भविष्य सुधरता है तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन का भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। तो इस बात पे पोएट जो है वो पूरी कहानी का ये सार देते हैं कि इन लोगों को ठीक से एजुकेशन मिलना जरूरी है। तो कैसी लगी आज की समरी? आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और कोई भी क्वेश्चन है तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पसंद आई है तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दी गई है, वहां से आप चेक इट आउट कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आपको डाउनलोड कैसे करना है ये भी नहीं पता है तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दी गई है। उसका ट्यूटोरियल दिया गया है जहां से आप जान जाएंगे कि कैसे डाउनलोड करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।